My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is this is Jodie's phone. अब बच्चों आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि दिस टाइटल इज व्हाई दिस टाइटल इज अप्रोप्रिएट. क्यों है ये अप्रोप्रिएट? जॉडीज फोन क्यों लिखा है इसको? क्योंकि फोन कौन है यहाँ पे? बेबी डियर है. और क्यों उसको जो है यहाँ पे जॉडीज फोन दिया है? क्योंकि उसकी जो मदर थी, फीमेल डियर थी, उसको जो है उन्होंने किल करके उसके लीवर और हार्ट को निकाल के क्यों निकाला था? टू ड्रॉ द पॉइजन फ्रॉम द जॉडीज फादर्स बॉडी. उनकी बॉडी में जो है स्नेक जो है एक स्नेक रैटल ने जो है काट दिया था, बाइट कर दिया था. और उसको जो है उन्होंने किस तरह से जो है उनको ट्रीट किया था और किस तरह से उन्होंने जो है ड्रॉ करा था वहाँ पे पॉइजन, और किसकी हेल्प से करा था? फोन की मदर के लीवर और हार्ट को जो है उन्होंने यूज करा था. तो ये चीजें जो है उन्हें जो है अनग्रेटफुल लग रही थी. तो फिर उन्होंने जो है फोन को जो है दे डिसाइडेड टू कि घर में लेके आएंगे और उसको जो है स्टार्व होने नहीं देंगे, भूखा छोड़ेंगे नहीं. राइट. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. और सबको पता है मदर और जो है बच्चे का जो है अटैचमेंट होता है एक, क्योंकि सिंस बर्थ जो है क्या होता है, मदर क्या करती है, टीच करना शुरू कर देती है कि किस तरह से आपको सरवाइव करना है. तो फोन जो है वो एलोन हो गया था, ऑफन हो गया था. तो दैट इज वाई उन्होंने डिसाइड करा कि उसको जो है, स्पेशली जॉडी जो है थोड़ा सा काइंड हार्टेड था, तो उसने जो है सबको जो है परमिशन ली सबसे, अपनी मदर से, फादर से, और उसको घर लाने की. तो लेट्स सी, क्या देखते हैं कि वो मतलब घर में लेके आता है फोन को या नहीं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, चैप्टर 6 क्लास 8, दिस इज जॉडीज फोन. राइट. तो ये हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है. इट मीन्स फीमेल डियर. राइट. फीमेल डियर को क्या बोलते हैं? डॉग. इसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो जॉडी है उसके जो माइंड में है, क्योंकि अगर हमने जैसे कल यस्टरडे भी डिस्कस की किस तरह से अगर हम कोई बात करते हैं और हमारे माइंड में जो है डीपली अगर उसके बारे में सोचते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारे माइंड में, ड्रीम में सारी चीजें वही चलती रहती है और हम चाह के भी उसको जो है बाहर नहीं कर पाते. और ये कब होगा? जब हम अपना माइंड को क्या करेंगे? डाइवर्ट करेंगे. तो सिमिलरली इन द केस ऑफ जॉडी का भी यही था कि वो जो यंग वंस था डियर का, उसको जो है भुला नहीं पा रहा था. क्योंकि अब उसका एक रीजन यही भी था क्योंकि उसकी मदर की जो है लीवर और हार्ट जो निकाल दिया था, जिसके कारण से उसकी डेथ हो गई थी. अब उसके जो फादर थे वो जो है रिकवर कर रहे थे, ठीक हो रहे थे. और एक दिन जो है किस तरह से उन्होंने जो है एक डेस बनाया था जॉडी ने कि क्या आपको याद आती है किसकी? फीमेल डियर की. और फोन जो उसका बच्चा था जो ऑफन हो गया था. तो वो कहते हैं कि मतलब इस तरह से बेस बनाते हैं. और उनके फादर का नाम क्या था बच्चों? पैनी. राइट. और वो पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है उनकी जो है परमिशन ले लें. और एक यहाँ पे हमने डिस्कस करा था, दूसरा जो है यहाँ पे कौन है? मिलविल. एक अदर जो है यहाँ पे करेक्टर है मिलविल. तो वो कहते हैं कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. अब वो जो है मदर से भी परमिशन ले ली थी, उनके फादर की भी ले ली थी, और वो जो है इसकी भी परमिशन ले ली थी कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है कि जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ. तो ही स्लाइडेड बैक टू द. अब उसके फादर ने जो है क्या बोला, होता है ना कि अगर घर में मदर होती है तो फादर ने बोला कि अपनी मदर को भी इन्फॉर्म कर दो कि किस लिए, कि आप क्या चाहते हैं कि उसको किसको फाइंड करना? फोन को. तो जैसे वो अपनी मदर को बोलते हैं तो वो क्या कर रही थी? शी इज क्या कर रही थी? शी वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन. सबके लिए कर रही थी. अब होता है ना बच्चों कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब जो हमारे माइंड में ना हो, और सडनली अगर कोई पूछ लेता है तो क्या होता है, जो है शॉक से हो जाते हैं. तो उसकी मदर जब वो शी वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, तो उन्होंने जैसे ही सुना तो उनका हाथ जो है हवा में ही रुक गया. तो जो वो चाय डाल रही थी तो वो हवा में ही रुक गई. ही सेड. और फिर उन्होंने कहा कि वही जो फोन है जिसकी मदर को जो है हमने यूज करा था टू सेव योर पापा. राइट. तो इस तरह से जो है किस लिए करा था? टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव योर पापा. तो इस तरह से जो है उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी. फिर उन्होंने कहा कि ठीक है. शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. वेल,
if you will give it to your milk, अगर तुम अपने हिस्से का जो है मिल्क उसको दे देते हो, we have got nothing else to feed it, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, उसको जो है इसके अलावा हम उसको और कुछ नहीं दे सकते except milk. तो अगर if you are ready to give your milk to him, तो फिर it's okay, right? तो मिल व्हील जो है, और यहाँ पे एक डॉक्टर विल्सन की बात हुई है. डॉक्टर विल्सन ने डॉक्टर जो उनका इलाज करने आए हैं वो भी कहते हैं कि सब जो है अपनी जगह जो है राइट है. मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइटिंग. अब जो मिलविल हैं वो कहते हैं कि हम चलते हैं किसको ढूंढने के लिए, फोन को ढूंढने के लिए. वी हैव गॉट टू गेट राइटिंग, कि अब जो है हम जो है राइट करते हैं और चलते हैं. माँ बेक्स्टर, जो मदर का नाम था बेक्स्टर, आस्क्ड एंशियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. अब थोड़ा सा मदर होती हैं, कैसी होती है बच्चों, वरीड होती है, थोड़ी सी उनको क्या हो जाती है, चिंता हो जाती है. तो यहाँ पे जो है उसकी मदर ने जो है थोड़ा एंशियसली जो है वरीडली जो है उनसे पूछा कि क्या पूछा कि ज्यादा दूर तो नहीं जाओगे. अब होता है ना मदर को थोड़ा सा चिंता सी हो जाती है. यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. जॉडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. अब वो जो है जॉडी अपनी मदर से प्रॉमिस करते हैं कि आई विल बी बैक बिफोर डिनर, डिनर से पहले मैं श्योरली जो है आई विल कम बैक. अब यहाँ पे वो बोलते हैं मिल व्हील माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी बिहाइंड. अब उसने जो है किस तरह से जो है अपने जो है उसमें उसको जो है मिल व्हील माउंटेड हिज हॉर्स, बांधा एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे जो है उसको रखा. ही सेड टू मिल व्हील, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर. अब जो है मिल जो है ही सेड, अब ही सेड किसके लिए बोला है यहाँ पे, फोन के लिए बोला है. अब फोन जो है किसके लिए बोलते हैं, उस मिल व्हील को बोलते हैं, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, कि अभी भी जो है फोन वहां पे होगा. तो विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मुझे जो है, अभी भी उसके माइंड में जो है डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं घूम रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि क्या वो अभी भी फोन जो है स्टिल देयर. विल यू हेल्प, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, किस लिए, टू फाइंड आउट द फोन, फोन को ढूंढने के लिए क्या तुम मेरी हेल्प करोगे. तो ये सारी क्वेश्चंस जो है वो क्या कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे, राइट. तो यहाँ पे है मिल व्हील माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है रोड, चल उसके ऊपर, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो राइट रोड. रोड ही इज हॉर्स, तो मिल व्हील जो है रोड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, दैट इज वाई यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रोड, अदरवाइज राइट रोड. हिज हॉर्स एंड पुल्ड अप बिहाइंड, जिस तरह से उन्होंने बिठाया उसको पीछे अपने. एवरी अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि डू यू थिंक, डिफरेंट क्वेश्चन जो है राइज कर रहे थे उनके माइंड में, किसके, जॉडी के, और वो जो है मिलविल से पूछ रहे थे, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उसको ढूंढने में. वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव. अब वो क्या बोलते हैं, हम जरूर इसको ढूंढेंगे, किसको, फोन को, इफ, यदि वो क्या है, जिंदा है, ही इज अलाइव. हाउ यू नो इट इज अ ही. अब जैसे ही उसने बोला ही इज अलाइव, तो जॉडी के माइंड में क्या आया बच्चों, एक क्वेश्चन आया कि तुमने ही क्यों बोला उसको, शी क्यों नहीं बोला, कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये ही है. हाउ यू नो इट्स ही, राइट. अब जो है वो उसका आंसर देते हैं, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन. अब उन्होंने कहा कि जो स्पॉट्स होते हैं हिरन के जो है, डियर की बॉडी में आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि स्पॉट्स होते हैं, राइट. तो उन्होंने कहा कि द स्पॉट्स वर इन ऑल इन अ लाइन, कि सारे स्पॉट्स क्या है, एक लाइन में है. ऑन ए डो फॉन, डो फॉन किसको बोलते हैं, फीमेल डियर. बच्चा जो था, फॉन मीन्स बच्चा, और कौन सा वो, फीमेल डियर, बेबी फीमेल डियर यू कैन से, राइट. अब उन्होंने कहा ऑन ए डो फॉन, कि मतलब जो फीमेल होती हैं उसमें क्या होते हैं, द स्पॉट्स, पास से द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, मतलब ऑल डायरेक्शंस में होते हैं. जो स्पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शन में होते हैं. बट जो मेल जो होता है, डेयर होता है, उसमें क्या होते हैं, खाली बॉडी में जो है एक लाइन में जो है क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं. एवरी विच वे मीन्स इन ऑल डायरेक्शन, इन
different direction. Clear? तो क्या बोला उसने? The spots were all in a line. कि जो हीट एयर होता है उसमें क्या होता है कि जो लाइन्स, जो स्पॉट्स होते हैं वो एक लाइन से होते हैं, बट जो फीमेल डियर होता है, जो उसमें क्या होते हैं, स्पॉट्स जो होते हैं उसकी बॉडी में इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में जो हैं क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं. दैट इज व्हाई आई यूज दिस वर्ड ही. उसने कहा यही कारण है कि मैंने जो है कौन सा वर्ड यूज करा, ही यूज करा, राइट. तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, राइट. तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा. चलो मैं आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछती हूँ रिलेटेड टू दिस फर्स्ट पार्ट. व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर? जॉडीज के फादर को क्या हुआ था? किसी बच्चे को आंसर आता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है. व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज फादर? जॉडी के फादर के साथ क्या हुआ था? GIC बचवा मान. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. हाँ बोलो आंसर. मैम द आंसर इज राइट, बोलो ये. द rattlesnake Jodi's has father, bitten Jodi's father. Jodi's father was bitten Was bitten uh, by by rattlesnake. rattlesnake. Very good. What's your Rattlesnake. name? Rattlesnake. What's your name? Priyanshu Rawat. Priyanshu Priyanshu Rawat. Rawat. Very good. Very good beta. Very good. Sit down. Next question. अगर आपको Thank you. आता है तो खड़े रहें please. How did the doe save Penny's life? किसी को आता है ये आंसर? और कोई हो आपकी क्लास में? एक्सेप्ट प्रशांशु. और किसी बच्चे को आता है? हाउ डिड द डो सेव पैनीज लाइफ? एक जो फीमेल डियर ने जो है पैनीज की लाइफ को, पैनी कौन था बच्चों? जॉडीज के फादर. Jodi's उनकी father. वेरी गुड. उनकी जान कैसे बचाई थी? By giving his heart and his liver. वेरी गुड. उसका हार्ट और लीवर से जो है दे ड्रॉ द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी. गुड, वेरी गुड प्रशांशु. सिट डाउन बेटा. वेरी गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर है डोज हार्ट एंड लीवर आर यूजफुल. यूज किसके लिए होता है? यूजफुल फॉर स्नेक बिटन. दस पेनिस लाइफ वाज सेव्ड. और यू कैन से कि हार्ट और लीवर इज यूज टू ड्रॉ द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम? वापस क्यों लाना चाहता था वो फॉन को जॉडी? क्योंकि उसकी मदर्स को का जो हार्ट और लीवर है वो यूज कर लिया था और वो कैसा हो गया था बच्चों? ऑर्फन हो गया था. दैट इज वाई सो जॉडी डज नॉट वांट टू लीव दैट मदरलेस या ऑर्फन फॉन डाइंग फॉर हंगर. उसे भूखा मरना नहीं देना चाहता था. दैट इज वाई ही वांट टू ब्रिंग हिम बैक, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज अ मेल? कैसे पता चला था? अभी मैंने आपको आंसर बताया था कि उसे कैसे पता चला था कि वो जो है मेल फॉन है. बता सकता है कोई बच्चा आंसर? कैसे उसे पता चला था ये मेल है, ये फीमेल नहीं है, ये मेल है? कैसे पता चला था उसे बच्चों? द स्पॉट्स. अभी मैंने जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू कि द जो स्पॉट्स थे बॉडी में, द स्पॉट्स ऑफ द फॉन आर ऑल इन अ लाइन. जो मेल होते हैं उनकी बॉडी में, कभी आप नोटिस करना, कभी जाते हैं डियर पार्क या कहीं पे आपको डियर दिखते हैं तो उसमें नोटिस करें कि अगर एक लाइन में होंगे तो कौन सा होगा? ही. और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे स्पॉट्स, इट मीन्स क्या होगा बच्चों? वो फीमेल डियर होगा. गुड, राइट. क्लियर हो गया अब आपको कंसेप्ट? तो प्रशांशु ने अच्छे आंसर्स दिए. वेरी गुड. ऐसे ही सारे बच्चे ध्यान दें क्लास में. नाउ अब जो है हम वी विल स्टार्ट आ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो आप जो है पूछ सकते हैं. नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज जॉडीज फॉन. जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन. दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग. अब जो है वो जो जॉडी जो थे गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फॉन.
अब होता है ना कि किसी चीज के बारे में हम बार बार सोच रहे हैं तो वही चीजें जो है हमारी माइंड में चलती रहती हैं। तो दे पास द अबैंडन क्लियरिंग, ही सेड कट टू द नॉर्थ। अब जो है वो उसको बोल रहे हैं कि किस साइड को चलना है हमें, कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की साइड, मिल व्हील। अब जो है जॉडीज जो है कट टू द नॉर्थ मिल व्हील, इट वाज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। अब वो जो है ये आइडिया लगा रहे हैं कि मे बी जो है कौन, जो फॉन है, जो बेबी डियर है, मे बी कहाँ हो सकता है, जहां पे उसके फादर पैनी को जो है किसने काटा था, स्नेक ने काटा था, मे बी जो है फॉन वहां हो सकता है। अब जैसे जोडी जो यहाँ पे था उस बच्चे के बारे में सोचता रहा, वे जो है अबेंडेंड क्लियरिंग माने जहाँ पे जो है होता है ना कि ये एरिया जो है अबेंडेंड है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते, प्रतिबंध लगा रहता है, तो क्लियरिंग वो पार्ट भी उन्होंने क्लियरिंग कर लिया। ही सेड, अब जो है जॉडी बोलते हैं कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की साइड चले, मिल व्हील, इट वाज अप देयर, अप हियर दैट पा वेंडर्ड कर रहा हो, तो लीव मी ऑफ राइट हियर, तो मुझको जो है यहाँ पे छोड़ दो और मैं जो हूँ पैदल वहां पे चला जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि वहां पे वो प्रेजेंट रहे, वहां पे मिल जाए मुझे, मे बी वो वेंडर कर रहा हो, मे बी वो जो है घूम रहा हूँ, तो दैट इज वाई प्लीज लीव मी ऑफ हियर, कि राइट हियर, मुझे यहाँ पे उतार दो। ऑल राइट, अब जो है मिल व्हील, अगर कोई किसी को फोर्स कर रहा है, बार बार कह रहा है नहीं भाई तुम चले जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मेरे जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है मेरे अंदर आएगी, अगर मैं वो ही विल नॉट, ही कुडंट बी फाउंड, अगर मैं नहीं ढूंढ पाता हूँ उसे, और जो मेरे अंदर डिसअपॉइंटमेंट आएगा, या कब मेरे को वो मिल जाता है और मेरे अंदर जो खुशी होती है, ही कुडंट एंड्योर टू शेयर, और वो नहीं चाहता किसी से शेयर करना, दैट इज वाई वो उसको जो है बार बार फोर्स कर रहा था कि मुझे जो है लीव मी ऑफ राइट हियर। ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, वी नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। अब मोस्टली क्या होता है कि आपने जंगल में देखा होगा कि पाइन ट्री होता है, तो पाइन ट्री को यहाँ पे जो है कंपेयर करा है बच्चों किससे, कंपास से। और सब बच्चों को पता होगा कंपास किस लिए यूज होता है, डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, पता है बच्चों, कंपास किस लिए यूज होता है, टू शो द डायरेक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे एक पेड़ की बात करी है, पाइन ट्री, कई बच्चों ने देखा होगा पाइन ट्री, तो उसको जो है बताते हैं कि किस तरह से वो नॉर्थ साउथ जो है, ईस्ट वेस्ट जो है डायरेक्शन को बताता है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, राइट। तो ठीक है, परंतु तुम जो है ठीक से रहना, टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, और तुम्हें पता है कि नॉर्थ कहाँ है और ईस्ट कहाँ है। तो जैसे मैंने बताया कि पाइन ट्री की जो है यहाँ पे कंपेयर करा, अभी नेक्स्ट लाइन में है दैट देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन ट्री मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग मिल व्हील आई एम ऑब्लाइज। अब जो वहाँ पे पाइन ट्रीज हैं बहुत सारे जो हैं, क्या है, पाइन ट्रीज हैं, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ठीक है कि तुम जो है इट इज इजी नाउ, टेक इट इजी नाउ, ठीक है जैसा तुम मतलब चाहते हो, उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको छोड़ने के लिए। तो कहते हैं कि तुम उत्तर, वो पश्चिम, उत्तर नॉर्थ और पश्चिम दिशा के विषय में जानते हो। उसने अब वो क्योंकि बच्चा था तो सिंपली एक क्वेश्चन करता मिलवीर कि डू यू नो नॉर्थ, नॉर्थ एंड ईस्ट, तो वो कहते हैं देयर एंड देयर, मतलब अंदाजे से बोलता है वहां और वहां। तो वो बोलते हैं वह लंबा जो है दैट्स टॉल पाइन्स ऑफ बियरिंग, कि जो वो है चीड़ का जो पेड़ है, जैसे भी मैंने बताया कि वो जो बड़ा सा चीड़ का पेड़ है वो तुम्हें क्या करेगा, दिशा बताने में, डायरेक्शंस बताने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कौन करेगा, पाइन ट्री। इतना लंबा जो है मिल व्हील, सो लॉन्ग मिल व्हील कहता है आई एम ओब्लाइज, कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा ओब्लाइज हूँ, ओब्लाइज का मतलब आभारी हूँ, राइट। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उन्होंने पूछा कि क्या भाई तुम अकेले हो, यू आर सो यंग, और अगर मैं तुम्हें यहाँ उतार देता हूँ, तो अगर तुम्हें किसी ने जो है इफ यू गॉट लॉस्ट और बिटन बाय स्नेक, तो कौन तुम्हारे को देखेगा, अभी तो मैं हूँ, आई विल हेल्प यू, बट बार बार इंसिस्ट कर रहा था वो उसको कि प्लीज लीव मी ऑफ राइट हियर, कि मुझे यहाँ पे छोड़ दो। लास्ट में जो है ही एक्सेप्ट कर लिया उसने, ही एक्सेप्टेड,
और उसको यहाँ छोड़ देते हैं और पूछते हैं कि डू यू नो द डायरेक्शंस, नॉर्थ और ईस्ट पता है, तो वो बोलते हैं हाँ भाई वो पाइन का ट्री है, लॉन्ग सा पाइन का ट्री है, वो मुझे जो है हेल्प करेगा डायरेक्शन बताने के लिए, राइट। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड। अब जो है वो किसका इंतजार कर रहे थे, टू एंड देन कट टू द राइट। अब जो है उसने एक छोर पर जो है पैरों की आवाज, हूव्स में से जो जानवरों के जो पैरों की आवाज है, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। अब जो उन्होंने थोड़ा सा वेट करा कि कहीं से कोई आवाज आ जाए, पैरों की आवाज आ जाए, जानवर की आवाज आ जाए, और उसके बाद दे कट टू द राइट, और फिर वो राइट की तरफ मुड़ गए। द स्क्रब वॉज स्टिल, और अभी भी जो है वहां पे क्या था, घास लगी हुई थी, स्क्रब लगे हुए थे, छोटी छोटी झाड़ियां होती है उसको बोलते हैं स्क्रब, कटीली झाड़ियां जो थी वहां पे अभी भी थी। द स्क्रब वॉज स्टिल, ओनली हिज own crackling of twigs sounded across the silence। अब क्या हो रहा था कि एकांत में जो है किसकी आवाज आ रही थी, ट्विग्स किसको बोलते हैं, जैसे छोटा सा पौधा होता है, अगर उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, अपर पार्ट जो होता है वेरी सॉफ्ट, उसके टूटने की आवाज आ रही थी। उतने एकांत एरिया में क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, कि घास जो खड़ी हुई थी वहां पे स्टिल थी, अभी भी वह सुनसान एकांत स्थान में क्या कर रही थी, बुशेस की टहनियों की जो है आवाज आ रही थी। जब वो चल रहे थे, जब हम चलते हैं ना बच्चों, जब जंगल में जाते हो ना, छोटी छोटी झाड़ियां होती है, तो हमारे पैरों से क्या होते हैं, उसके ट्विग्स जो है टूट जाते हैं, और वही साउंड जो है एक अगर कोई एकांत सा जो है एरिया होता है, फॉरेस्ट का एरिया होता है, कोई आवाज नहीं आती है, तो उस समय किसकी आवाज आएगी, या तो पक्षी की आवाज आएगी, बर्ड्स की आएगी, या एनिमल्स के चलने की आवाज आएगी। तो यहाँ पे भी, या अगर कोई जा रहा है वहां पे, तो उसके पैरों से जो ट्विग्स हैं वो साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, वही साइलेंस जो है एकांत का जो उसको तोड़ रहा था। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। अब जो है थोड़ा थोड़ा जो है उसको ये भी लग रहा था कि कहीं वो जो है मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि अगर जो है वो दूसरी दिशा में चला जाता है, उसे अचंभा हो रहा था, वंडर्ड मीन्स अचंभा हो रहा था उसे, फॉर एन इंस्टेंट, कि एक अगर फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए अगर सोचे कि वो जो है दिशा को जो है एक तरह से भटक जाते हैं ना, जैसे रास्ता जा रहा है, अभी हमें नहीं पता कि विच डायरेक्शन वी आर गोइंग, तो हो सकता है मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि यदि वो जो है अपना डायरेक्शन भूल जाता है या भटक जाता है, राइट, तो उसे थोड़ा सा वो वंडर्ड हो रहा था। Then a buzzard means a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals, rose in front of him। अब बजर्ड माने एक बहुत बड़ी चिड़िया, जिसको वल्चर की तरह की जो है एक बर्ड जो थी, वो क्या हुई, उसके सामने आ गई, रोज इन फ्रंट ऑफ हिम। हिम मीन्स यहाँ पे जोड़े के लिए यूज हुआ है, और बजर्ड किसके लिए यूज हुआ है, ए लार्ज बर्ड लाइक वल्चर, वल्चर की तरह जो है, गिद्ध की तरह है, दैट ईट्स द फ्लैश, जो कि क्या खाती है बच्चों, फ्लैश खाती है। वल्चर सबको पता है कि फ्लैश खाती है, गिद्ध जो है फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, जो बड़े बड़े जानवर जो हैं एनिमल्स को मार के खा लेते हैं, और जो बचा हुआ होता है वहां पे देखना वल्चर्स जो हैं बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी टाइप की एक चिड़िया है बजर्ड, रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके पास आती है, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और वहां पे जो है क्या करती है, वो फिर उड़ जाती है, राइट। तो पक्षी जो है उसके सामने से फड़फड़ाते हुए जो है फ्लैपिंग करना, जब चिड़िया जो है फ्लैप करती है तो आवाज आती है, तो एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। अब जो है वो घूमते घूमते जो है उसके सामने से जैसे वो उड़ा, हवा में जो है आवाज आई फड़फड़ाने की, फ्लैपिंग करने की उसकी, और वो जो है ओक के नीचे जो है कहाँ पे पहुंच गया था, ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, ओक्स के पेड़ के पास जो है वो आ गया था नीचे। बजर्ड सैट इन अ सर्किल राउंड अराउंड द कार्कस। अब कार्कस किसको बोलते हैं, कार्कस बोलते हैं डेड बॉडी को, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, किसको बोलते हैं, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, मृत जो एनिमल होता है उसको बोलते हैं कार्कस। अब जो वो वल्चर था, मतलब वल्चर टाइप जो बर्ड थी बजर्ड, अब वो क्या कर रहा था, अब ये लोग क्या करते हैं कि जो डेड एनिमल्स पड़ा रहता है
तो अगर इनको स्मेल आ जाती है तो उसकी चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जो है रिमेन पार्ट ऑफ द जो है रिमेन्स पार्ट ऑफ द कोई भी डेड एनिमल होता है, कार्कस होता है, उसको जो है यूज करते हैं अपने फूड के लिए। तो वो जो है पक्षी जो था, बजट जो था, वो क्या कर रहा था, ऊपर जो है सर्किल कर रहा था, एक जो है एक कार्कस ऑफ द डो, एक फीमेल डियर की जो है वहां पे बॉडी पड़ी हुई थी, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी जो है स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। अब उन्होंने क्या देखा कि वो जो है मृत शरीर पर जो है क्या कर रहा था, दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रैनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। ठीक है, तो बजट सैट, अब पहले वाले में क्या लिखा हुआ देखो, बजट सैट इन ए सर्किल। अब वो घूमते घूमते क्या हुआ, उसके ऊपर बैठ गया, किसके ऊपर, कार्कस ऑफ द डो के ऊपर बैठ गया। और उन्होंने क्या करी, अपनी लंबी जो है लंबी गर्दन घुमाई और उसकी ओर जो है क्या करने लगा, हिस करने लगा, चिल्लाने लगा। दे टर्न देयर हेड, हेड माने सिर जो है, लंबी सी जो है उनकी नेक थी, स्क्रॉनी नेक थी, और उसके ऊपर जो है वो हिस करने लगा, मतलब चिल्लाने लगा। क्लियर? तो सिंपल सा यहाँ पे मीनिंग क्या है बच्चों, कि एक जो चिड़िया थी, अब उसको थोड़ा सा क्लूज मिल रहे थे कि एक जो चिड़िया थी, बजट था, जो किसकी तरह थी, वल्चर की तरह थी। और वल्चर क्या खाती है, डेड पार्ट्स ऑफ द जो भी कोई कार्कस होता, कोई भी बॉडी होती है, मरे हुए जानवर की जो बॉडी होती है, उसको फ्लैश को खाते हैं। तो उन्होंने देखा, जॉडी ने देखा कि वो जो है किसके ऊपर बैठ गई, एक फीमेल जो है डो के जो है कार्कस के ऊपर बैठ गई है, और उसने अपनी गर्दन घुमाई और सिर घुमाया, और जो लंबी सी गर्दन थी, और उससे जो है वो हिस करने लगी, चिल्लाने लगी। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. अब क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई, नेक घुमाई और चीखने लगे, तो उसने अपनी जो है डंडी उनके ऊपर जो है फेंकी। He threw, threw मैंने threw, तो उसने जो है अपनी डंडी जो है his bow at them। अब जैसे ही उन्होंने जो है अपनी डंडी उनकी ओर फेंकी, तो वो जो है एडजेसेंट माने पास के जो है एक पेड़ के ऊपर जो है दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। और वो जो है पास में एक पेड़ था, उसके ऊपर जो है जैसे उसने डंडी फेंकी तो वो उड़ के जो है पेड़ के पास चला गया, एडजेसेंट ट्री। द सैंड showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe at the carrion buds। अब होता क्या है बच्चों, कि जैसे वो जो है यहाँ पे बोला है कि सैंड पर जो है, सैंड मीन्स जो रेत होती है, सैंड पर जो है बड़ी बिल्ली, यहाँ पे जो है बोला है ना कि बिग कैट्स, जो जो बड़ी बिल्लियां होती हैं, बड़ी बिल्ली के जैसे पंजे दिख रहे थे उसके, ठीक है, तो किसके, उस बर्ड के। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। अब यहाँ पे जो है लार्ज, अब यहाँ पे जो सैंड थी उसमें इम्प्रिंट्स किसके थे, लार्ज बिल्ली के थे, लार्ज कैट प्रिंट्स। बट द बिग, अब यहाँ पे जो वो कह रहे हैं कि उनकी जो है किस तरह से पंजे दिख रहे थे, परंतु जो बड़ी बिल्लियां होती हैं वो जो है इसे ऐसा लग रहा था कि अभी जो है इसको मारा है। और वे जो है हिरनी के गंदे जो है मांस जो है उसको जो है क्या कर रही थी, ये जो कैरियन बर्ड्स हैं ये जो है उनके लिए छोड़ दिया था। तो यार सिंपल सा कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि द सैंड शोड द लार्ज कैट प्रिंट्स, कि जो सैंड थी वहां पे पड़ी हुई थी उसमें लार्ज बिल्लियों के क्या थे बच्चों, प्रिंट्स थे। बट जो परंतु यहाँ पे एक सेंटेंस और बोला है, बट द बिग कैट्स, जो बड़ी बड़ी बिल्लियां होती हैं, राइट, वो क्या करती है, ऐसा लग रहा था कि उन्हें किल्ड फ्रेश, कि अभी अभी जो है इसको मारा है। एंड दे हैड लेफ्ट, और उन्होंने जो है जो ये डो का जो है लेफ्ट द डो टू द कैरियन, और गंदे मांस को जो है उन्होंने किसके लिए छोड़े हैं, कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ गई हैं। तो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये नहीं पता चल रहा है कि ये फ्रेश किल्ड है या पुराना है या नया है, राइट। He parted the grass, parted means pushed। अब उन्होंने क्या करा जॉडी ने, कि उसको पार्टेड मैंने अलग अलग करा, घासों को जो है पार्टेड करा। पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन,
जहाँ पे उसने जो है फोन को देखा था लास्ट टाइम, तो वहां पे उसने क्या करा, ही हैड सीन द फोन, उसने वहां ही पार्टेड द ग्रास. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे. बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट जो है हम पढ़ रहे हैं. और आज जैसे बच्चों ने जो है आंसर दिया है, GIC बचवा बांध से जो है प्रियांशु ने आंसर दिए हैं. वेरी गुड प्रियांशु. और इसी से सारे बच्चों से भी जो है हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे आंसर देंगे. कल हम सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो सारे बच्चे जो हैं आंसर देने के लिए तैयार रहें. और मैं बीच में भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुट कर सकती हूँ. तो सारे बच्चे ध्यान दें, फोकस करें. So tomorrow we will continue the same chapter. Thank you so much. Till then, bye.